और इस समय की ब्रेकिंग न्यूज आपको दे दें, रंजन गोगोई साहब ने कल का समय दे दिया है। सीबीआई जो अर्जी लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, अब सुप्रीम कोर्ट में उस पर कल सुनवाई होगी। तुषार मेहता ने बताया सुप्रीम कोर्ट को कि सीबीआई के अधिकारियों को बंधक बना लिया गया। बिल्कुल अलग ये मामला है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के रंजन गोगोई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ने कल की तारीख मुकर्रर कर दी है सुनवाई के लिए। तो बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता रहे हैं, सीबीआई अफसरों को बंधक बनाने के मामले में सीबीआई पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट, अपनी अर्जी लगाई थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर ही सीबीआई चिटफंड घोटाले की जांच कर रही है। ऐसे में सीबीआई के अधिकारियों को हिरासत में ले लेना गंभीर सवाल राज्य सरकार के कार्यप्रणाली पर जरूर उठाता है। लेकिन आज रंजन गोगोई साहब ने ये साफ कर दिया कि इसकी इमीडिएट सुनवाई नहीं हो सकती। ये सुनवाई कल सुबह 10:30 बजे होगी। बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता दें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कल की तारीख मुकर्रर की है। सुबह 10:30 बजे ये पूरा मामला जो बंगाल संकट का खड़ा हो गया है, जिस मामले की अर्जी लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है सीबीआई, सुनवाई कल सुबह 10:30 बजे होगी। सीबीआई की अर्जी पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ममता सरकार और सीबीआई विवाद को लेकर सीबीआई पहुंची थी। रंजन गोगोई साहब ने कल की तारीख मुकर्रर की है। इस समय की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर हम आपको लगातार इंडिया न्यूज पर बता रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में बड़ी खबर इस समय ये भी आ रही है, हमारे सूत्रों के हवाले से खबर आ गई है कि रंजन गोगोई ने सीबीआई के तुषार मेहता से ये पूछा है कि कलेक्टर कोलकाता राजीव कुमार के अगेंस्ट आपके पास क्या सबूत हैं, वो आप सुप्रीम कोर्ट को बताएं। तो कल सुबह 10:30 बजे ये सुनवाई होगी। आंचल आनंद, एडिटर न्यूज हमारी जुड़ गई है। आंचल, क्या अपडेट आप हमें दे सकती हैं? कोलकाता कमिश्नर के खिलाफ सबूत मांगे हैं रंजन गोगोई ने। जी बिल्कुल, सबसे पहली बात तो ये सुन लीजिए कि सॉलिसिटर जनरल जो कि सीबीआई के लिए अपीयर हुए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि न सिर्फ हमारे सीबीआई के जो अफसर हैं उनको घेराव किया जा रहा है, उनके खिलाफ एफआईआर हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है वो टैंपर किया जा रहा है, जिस पर उन्होंने बार बार कहने की कोशिश की कि इस मामले में इतनी अर्जेंसी है कि मामले की सुनवाई 2 बजे होनी चाहिए आज। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ तौर पर कहा कि आपने जब भी एप्लीकेशन फाइल की होगी, हमने वो एप्लीकेशन को पढ़ लिया है, उसमें इस तरह की कोई बात नहीं है कि कोई भी एविडेंस टैंपर किया जा रहा है। अगर शारदा स्टैम्प से जुड़ा कोई एविडेंस टैंपर किया जा रहा है तो आप सबूत दें। और कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि ये मामले की सुनवाई अब कल सुबह 10:30 बजे ही होगी। और ये भी कहा कि आप पहले हमारे सामने रखें, सिर्फ ये एलिगेशन लगाने से काम नहीं चलेगा। कोर्ट ने तल्ख अंदाज में कहा कि पहले आप हमारे सामने ये रिमोटली ये भी अगर एविडेंस दिखा पाते हैं कि दूर से भी अगर इस पुलिस कमिश्नर ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की है सबूतों के साथ, अगर दूर से भी दिखा पाते हैं, तब हम इतनी बुरी तरह से एक्शन लेंगे इस अफसर के खिलाफ कि वो रिग्रेट करेंगे, यानी कि उनको पछतावा होगा। लेकिन सिर्फ कहवर देने से ऐसा नहीं होने जा रहा है। इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ तौर पर कहा कि इस मामले के अंदर अभी कोई अर्जेंसी नहीं है, इसको आज 2 बजे नहीं सुना जाएगा, कल सुबह 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई होगी। तब तक की मोहलत दी गई है सीबीआई को कि अगर उनके पास कोई ऐसे सबूत हैं, जो मेन एलिगेशन सीबीआई की तरफ से बार बार आज कोर्ट में कही गई कि बार बार एविडेंस के साथ, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश हो रही थी इस पुलिस कमिश्नर द्वारा और राज्य की एजेंसियों द्वारा, जी उस पर कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि कल 10:30 बजे का टाइम है, आपके पास पूरे 24 घंटे हैं, आपके पास मोहलत है, अगर ऐसा कोई एविडेंस है तो हमारे सामने पेश करें। ठीक है आंचल, कोई अर्जेंसी सुप्रीम कोर्ट को नजर नहीं आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री धरने पर बैठ गई है और प्रदेश बंद बुला लिया है। तो हालात तो बंगाल में बहुत खराब है। फिलहाल यहां रुकना पड़ रहा है। हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर हो रहे हैं और बहस के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एक बड़ा सीबीआई सुप्रीम कोर्ट अपनी अर्जी लेकर पहुंचा था। जिस तरीके से सीबीआई के अधिकारियों को कल बंगाल सरकार ने हिरासत में ले लिया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई की तारीख कल की तय करी है सीबीआई की अर्जी पर। अब कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारी के ऊपर भी कड़ी टिप्पणी की है। राजीव के ऊपर, कोलकाता के कमिश्नर हैं राजीव कुमार जी, उनके ऊपर भी कड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है कि अगर
पर्याप्त सबूत सीबीआई के पास थे और जैसा कि सीबीआई कह रही है कि बहुत अर्जेंसी थी और सबूत पेश कर दिए जाएंगे, तो फिर उस अधिकारी के खिलाफ भी कड़े से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आशीष सिन्हा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आशीष, रंजन गोगोई ने एक तरफ उस अधिकारी के ऊपर भी टिप्पणी करी है, कोलकाता कमिश्नर के ऊपर, दूसरी तरफ सीबीआई को भी आड़े हाथों लिया है कि ये सबूत दें कि इतनी अर्जेंसी थी। देखिए शोभना, सबसे पहले तो इंडिया न्यूज ने जो भी खबर सीबीआई से रिलेटेड दिखाई, सारी खबरों पे मोहर लगी। हमने सबसे पहले दर्शकों को बताया कि सीबीआई 2 एप्लीकेशन फाइल करेगी, एक कंटेम्प्ट होगी और दूसरे में वो ये कहेगी कि राजीव कुमार जांच में सहयोग करें। वो दोनों ही बात सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में बोली। उसके बाद हमने फिर ये खबर अपने दर्शकों को सबसे पहले बताई कि सीबीआई ये कहेगी कि राजीव कुमार सबूतों को नष्ट कर सकते हैं और अपनी जो पिटीशन है उसकी पूरी जो डिटेल हमने चलाई, वो सारी बातें सीबीआई ने कोर्ट रूम में कही। दिलचस्प बात यह है कि आज सीजेआई जस्टिस रंजन गोगोई ने डोटूक कह दिया है कि अगर एक सबूत मिलता है कि कोई भी अधिकारी सबूतों को नष्ट करने में शामिल होता है तो हम उसके खिलाफ बेहद कठोर कार्रवाई करेंगे, जिसका ताउम्र उसे पछतावा होगा। आंचल हमारे साथ हैं। आंचल, हालांकि एसजी बार बार इस बात को प्रेस कर रहे थे कि आज दोपहर 2 बजे सुनवाई कर ली जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कल सुबह 10:30 बजे के लिए लगाया। आखिर पूरे मामले की सुनवाई के दौरान क्या हुआ जब मेंशनिंग हुई? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ तौर पर ये कह दिया है, नंबर 1, इस मामले की जो सुनवाई अर्जेंसी थी, सीबीआई की तरफ से कहा जा रहा था जल्द से जल्द सुनवाई की जाए, वो कोर्ट ने इनकार कर दिया, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि हमने आपकी अर्जी पढ़ी है, उसमें एक भी बात, एक भी चीज ऐसी तरफ इशारा नहीं करती है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस हुआ। और ये ममता सरकार की बहुत बड़ी दलील होने जा रही है। आशीष, ये मेरे सूत्र मुझे बता रहे हैं कि अगर डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस की एलिगेशन पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के खिलाफ है तो उसकी एक सेपरेट एफआईआर होनी चाहिए थी, लेकिन हवा में कह देना कि एलिगेशन है और वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं एविडेंस, उसके बाबत कोई भी समन नहीं जारी किया जाता है, कोई भी एफआईआर नहीं दर्ज की जाती है और 40 अफसर धावा बोलने चले जाते हैं एक सीनियर वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर के खिलाफ, तो ये फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर ना सिर्फ हमला है बल्कि साथ ही साथ उनका, ममता बनर्जी सरकार का कोर्ट में यह भी कहना होगा कि ये पूरी तरह से जो प्रोटोकॉल है, नियम है, समन्स है और सीआरपीसी है, उसका उल्लंघन है। तो ये तो बात रही जो वेस्ट बंगाल का स्टैंड होने वाला है। आज वेस्ट बंगाल को ज्यादा बोलने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने खुद ही कह दिया कि कुल मिलाकर इस मामले में एक भी श्रेड ऑफ एविडेंस, एक भी बात नहीं रखी गई है सीबीआई की एप्लीकेशन में। लेकिन एसजी ने यह कह दिया कि सब कुछ हम अभी नहीं कह सकते, हम सुनवाई के दौरान ये सारी चीजें कोर्ट को बताएंगे। तो उनको 24 घंटे की मोहलत दी गई है कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर और मटेरियल जो उनके पास है, जो इस तरफ इशारा करते हैं कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, उसको पेश करें। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह भी कहा कि अगर आपका कहना है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो रही है और ये इतनी अर्जेंट हियरिंग है कि आज 2 बजे सुनवाई होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा ये सारा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में होता है जो रिट्रीव किया जा सकता है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बहुत ही तल्ख अंदाज में कहीं ना कहीं सीबीआई को यह संदेश देने की भी कोशिश की है कि जो आप कंटेम्प्ट की बात कर रहे हैं, दिस मैटर कैन वेट, हम कल इसके ऊपर सुनवाई करेंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा एप्लीकेशन में कुछ नहीं है। शुरुआत ही इस मामले की जब आशीष हुई तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद सॉलिसिटर जनरल से कहा कि आप पहले हमें यह बताइए कि आपने एप्लीकेशन कब फाइल की, जिस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अभी हमने आज ही फाइल की है उसको। उन्होंने कहा वी हैव गॉन थ्रू योर एप्लीकेशन, देयर इज नथिंग इन इट, यानी कि सीबीआई के लिए होमवर्क है, 24 घंटे उसको काम करना। लेकिन सीजीआई ने यह भी साफ कह दिया है कि अगर किसी ने सबूत को नष्ट किया तो हम उसके खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई करेंगे कि वो ताउम्र इस बारे में रिग्रेट फील करेगा। बिल्कुल, ये भी बहुत तल्ख अंदाज में कहा है। और यही नहीं कहा है, उन्होंने कहा कि आप सबूत तो छोड़ दीजिए, अगर रिमोटली भी, अगर दूर दूर तक भी ये अंदेशा होता है या इस तरह की बात आती है कि पुलिस कमिश्नर ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है, तो वो इतना एक्शन लेंगे, इतना भारी जुर्माना लगाएंगे कि वो ऑफिसर या लोग रिग्रेट करेंगे, नंबर 1। और साथ ही साथ कोर्ट ने आज ही सुबह की जब सॉलिसिटर जनरल की तरफ से सीबीआई की तरफ से पेश होते हुए ये कहा गया कि देखिए हमारे पूरा का पूरा जो वेस्ट बंगाल है, सीबीआई दफ्तर अंडर सीज है, हमारे सीबीआई अफसरों पर एफआईआर हो रही है। तो कोर्ट ने कहा मॉर्निंग की अभी की सिचुएशन क्या है, आपके अफसर अरेस्टेड। चलिए ठीक है आशीष, आप नजर बना के रखिए, फिलहाल हमें हेडलाइंस के लिए रुकना पड़ रहा है और